अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त खिज़र हुसैन करीमी और आप देख रहे हैं KHK न्यूज़। आज की वीडियो मुकम्मल देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत अहम है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ इदारों ने ख़बरदार किया है कि सिंध बलूचिस्तान समेत पंजाब के जनूबी इलाकों में आने वाली दिहाई में दर्जा हरारत ख़तरनाक सतह तक पहुँच सकता है, जिससे यहाँ इंसानी आबादी नामुमकिन भी हो सकती है। और तहकीक करदा इदारों ने इन ख़तरों का हल तजवीज़ करते हुए कहा है कि इंसानी आबादी के बराबर इन इलाकों में शजरकारी की जाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी KHK न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शजरकारी के लिए नीम सबसे मौजू है। इसका घना सायादार दरख्त है और इसके कमाल फ़ायदे भी हैं। ये दरख्त चारों तरफ फैलता है। इसका तना भी मोटा और मजबूत होता है। इसके पत्ते उबाल कर नहाने से ख़ारिश दूर हो जाती है, ज़ख्मों पर भी बांधे जाते हैं। ये बेहतरीन जरासीम कश है दरख्त है। इसका जुशांदा मैदे को भी दुरुस्त करता है और खून को साफ़ करता है, लेकिन कड़वा ज़रूर होता है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। अगर इसकी लकड़ी से संदूक या अलमारियाँ बनाकर कपड़े रखे जाएं तो उनको कीड़ा वगैरह या कुछ भी नहीं लगता। नीम के दरख्त की तारीख तकरीबन 4000 साल पुरानी है। कहा जाता है कि खूबसूरत और गहरे सब्ज पत्तों वाला छतरी नुमा दरख्त नीम अंग्रेज़ों का पसंदीदा दरख्त है। इस दरख्त को अंग्रेज़ी में मारगोसा ट्री कहते हैं, अरबी व फ़ारसी में निब और पंजाबी में इसे निम कहते हैं, जबकि वैदिक संस्कृत में नुम्बा कहते हैं। और ये एक सदाबहार दरख्त है और हर तरह के मौसम को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत रखता है। नीम के पेड़ तकरीबन 30 से 40 फीट ऊंचे और खूब सायादार होते हैं। ये साए के लिहाज से अपना सानी नहीं रखता। इसके पत्ते नोकदार, चबूतरे और 2.5 इंच लंबे किनारे कटे हुए होते हैं। इनके फलों के अंदर बीज होते हैं जिनको निम्बोली कहते हैं। इससे तेल निकाला जाता है जो कि अद्वियात और साबुन बनाने के काम आता है और पकने के बाद बीज बन जाता है जो उसी वक्त लगा देना चाहिए। बीज लगाने के बाद 1 हफ्ते में पौधा निकल आता है। इस दरख्त की उम्र तकरीबन 200 से 500 साल तक है। इस दरख्त के तमाम अज्जा पत्ते, फूल, फल, बीज, छाल और गूंद बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। नीम में पाए जाने वाले कीमियाई अज्जा कुदरत की बेपनाह कीमती तोहफ़ में से नीम का दरख्त एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है जिसका एक एक ज़रा अनोखे फ़वाइद का हामिल है। हर किस्म के वायरस, सोजिश, पेचस, दस्त और बुखार वगैरह के इलाज में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके तेल में 135 कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं। जरासीम और फफूंदी के इलाज के लिए मुफीद हैं। नीम की छाल से कशीद करदा महलूल में प्रोलीन भी पाया जाता है जो जोड़ों के दर्द के लिए अक्सीर है। नीम की 1250 mg खुराक से ग्लूकोज 15%, यूरिक एसिड 13%, क्रेटीन 23% और चिकनाई 15% कम हो जाती है। वाज़ेह रहे कि चिकनाई, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में कमी, ब्लड प्रेशर, अमराज कल्ब, फालिज और ज़ियाबीत से जब यूरिया और क्रेटीन की कमी अमराज गुर्दा में फ़ायदेमंद साबित होती है। नीम का तिब्बी इस्तेमाल सदियों से चला आ रहा है, ख़ुसूसन बरे-सग़ीर में इसकी बहुत अहमियत है। जल्द के मसाइल के हल और ख़ूबसूरती में इजाफ़े के लिए नीम के पत्ते बहुत फ़ायदेमंद हैं। नीम के पत्ते पानी में उबाल लें
जब पत्ते नरम हो जाएं और पानी सब्ज माइल हो जाए पानी दूसरे पानी में मिला लें। उससे जल्द के इन्फेक्शन और खुजली से निजात मिल जाएगी। और जल्द के दानों के ख़ात्मे के लिए मंदरजा वाला तरीक़ा से उबाले गए पानी में रुई भिगोकर मुतासरा जगह पर लगाएं। आप नीम के पानी को खीरे या दही के साथ मिलाकर भी मुतासरा जगह पर लगा सकते हैं। नीम के पानी को चेहरे की जल्द पर लगाने से जल्द की झुर्रियों से महफूज रहती है और रंगत भी निखर जाती है। और खुश्क जल्द को तरोताज़ा करने के लिए नीम के पाउडर में चंद कतरे गुलाब का अर्क डालकर मुतासरा जगह पर लगाएं और तकरीबन 2 मिनट तक लगाए रखने के बाद पानी से धो दें। चेहरे के किल महासों के इलाज के लिए नीम के पत्तों और माल्टे के छिलके को इकट्ठा कूट लें और इसमें शहद, सोया दूध और थोड़ा सा दही शामिल कर लें। इसको हफ्ता में कम अज़ कम 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। बालों को मजबूत और सेहतमंद करने के लिए नीम के तेल से बालों की जड़ों में मालिश करें। ख्याल रखें कि बाल टूटने ना पाएँ। सर की खुश्की दूर करने के लिए नीम के पाउडर को पानी में मिक्स कर लें और इसे सर की जल्द पर 1 घंटा लगा रहना दें। इसके बाद शैम्पू से बालों को अच्छी तरह धो लें। शुगर के मरीज़ों के लिए तोहफ़ा। शुगर के मरीज़ इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नीम के वो पत्ते जो जर्द हो जाते हैं, इन्हें तोड़कर साया में खुश्क कर लें। 100 ग्राम पत्तों में 50 ग्राम पुदीना, खुश्क पत्ते और 25 ग्राम मिर्च स्याह मिला लें। इनको पीस कर मैदा की तरह सफ़ूफ बना लें और सुबह निहार मुँह 2 ग्राम की मिकदार नीम गर्म पानी से लें और नाश्ता 1 घंटा बाद करें। इसी तरह दोपहर की ग़िज़ा से 1 घंटा कबल नीम गर्म पानी से लें। इसी तरह रात को खाने से पहले ले लें। ये अमल 2 से 3 माह जारी रखें, इंशाअल्लाह शफा होगी। पाकिस्तानी डॉक्टर सलीम सिद्दीकी वो पहले साइंसदान हैं जो नीम के दरख्त से कीड़े मार, फफूंदी कश और बैक्टीरिया मारने वाले अज्जा तैयार करने में कामयाब हुए थे। 1942 में उन्होंने नीम के तेल से 3 मरकबात निम्बीनन और नबदीन तैयार किए। ये मरकबात नीम में काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। अगर रोज़ाना रात को सोने से पहले इससे चेहरा साफ़ करते हैं तो कुछ ही वक्त में चेहरे के जुमला मसाइल जैसे ब्लैक हेडर्स, वाइट हेडर्स, दाग धब्बे, छाइयाँ और स्याह हल्के और ऐसे दीगर मसाइल हल हो जाएंगे। अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन हो तो इस उबले हुए नीम के पानी से कुलियाँ करने से फ़ायदा होगा। रोज़ाना 1 नीम की निमोली पानी के साथ खाना जोड़ों के दर्द में मुफीद है। ये खून साफ़ करती है और माहिरीन कहते हैं कि नीम खाना डायबिटीज़ मरीज़ों के लिए इंसुलिन का काम करती है। यही निमोली पीले रंग की चूसने से खून साफ़ होने के अलावा कब्ज़ भी दूर हो जाती है। अगर पेट में कीड़े वगैरह हों तो वो भी इनके इस्तेमाल से मर जाते हैं। अगर जल्द बहुत हसास है और ब्लैक हेडर से छुटकारा मुश्किल लगता है तो नीम के तेल के फ़कत 2 से 3 कतरे पानी में घोलकर ब्लैक हेडर पर लगाएं। रोज़ाना के इस्तेमाल से ब्लैक हेडर झड़ जाएंगे और दोबारा नहीं होंगे। आप अपने बालों के लिए जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं, हाँ वो जैतून का तेल हो या बादाम का या फिर नारियल का तेल हो, बस उसमें थोड़ा सा नीम का तेल मिलाकर सर की मालिश करें। इससे जड़ों तक ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और बाल तेज़ी से बढ़ेंगे। टखनों में फिंगल इन्फेक्शन हो तो चंद कतरे नीम के तेल से नाखूनों की हल्की मालिश करें।
इससे इन्फेक्शन भी कम होगा और इन्फेक्शन अक्सर एक नाखून से ही बाकी नाखूनों को भी लग जाता है। रोज़ाना की मालिश से दूसरे नाखून इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे। और नाखून अगर कमज़ोर हैं और मुड़ जाते हैं तो ये सेहतमंद हो जाएंगे, मगर ये एहतियात लाजमी है कि नीम का तेल खुश ज़ायका नहीं होता, इसलिए कुछ भी खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लें ताकि तेल के असरात से महफूज रहें। नीम के पत्ते धोकर सुखा लें, फिर पीस कर पाउडर बना लें। चेहरे की रंगत निखारने और चेहरा रौनक बनाने के लिए नीम का पाउडर, गुलाब की पत्तियों का पाउडर, दही और थोड़ा सा दूध मिलाकर एक पेस्ट बना लें। चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के बाद पानी से धो लें, मगर पानी में 2 से 3 खाने के चम्मच अर्क गुलाब मिला लें। चेहरे पर रौनक और निखार आ जाएगा। और दाढ़ की दर्द में ये पाउडर मिंजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ताज़ा पत्तों को पीस कर लेप बना लें। आग के जले हुए पर नीम का लेप लगाने से इन्फेक्शन नहीं होता। कोई भी चोट हो, मामूली ज़ख़म हो या एक्सीडेंट के ख़तरनाक ज़ख़म हो, उन पर नीम का लेप लगाने से ज़ख़म जल्दी भर जाते हैं। नीम के फूलों का काजल लगाने से पलकें मोटी होंगी, और अगर पलकों के बाल झड़ गए हों तो वो भी उग जाएंगे। इसके और आँखों की ख़ारिश भी दूर हो जाएगी। इसका तरीका ये है कि नीम के फूल लेकर रुई में लपेट कर बत्ती बनाएं और चिराग में सरसों के तेल में जलाएं और इसका काजल बना लें। इसके बाद ये काजल 6 माशे फटकड़ी भुनी हुई 1 माशा को 2 तोले मक्खन में मिलाकर कांसी के कटोरे में नीम के डंडे से रगड़ें और आँखों में लगाएं। शाख के टुकड़े टुकड़े करके इससे मिसवाक भी बनाई जाती है। इस मिसवाक से दांतों और मसूड़ों को फ़ायदा पहुंचता है। ये सदियों से इंसान के ज़ेरे इस्तेमाल है। नीम की खुश्क पत्तियों को जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। यही काम नीम के तेल से बने कोयल से भी लिया जाता है। बल्कि इन पत्तों को कपड़ों में भी रखा जाता है ताकि इन्हें कीड़ा वगैरह ना लगे। नीम के पत्ते फोड़े फिंसी को दूर करते हैं, दर्द को तस्कीन देते हैं और ज़ख्मों से मवाद को निकाल कर पाक साफ़ करते हैं। नेशनल रिसर्च काउंसिल अमेरिका के मुताबिक नीम बर्थ कंट्रोल, माहौलियाती आलूदगी और कीड़ों से निजात का ज़रिया बन सकता है और तरक्की पजीर मुल्कों के लिए ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। दूसरे कीमियाई अज्जा के साथ नीम क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करने वाले वायरस मसलन एड्स के वायरस के फैलाव को रोकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके चाहने वाले फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।